जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब सो ट्राइंगल इतना होगा, तब ये हम कह सकते हैं इसे सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। कैसे? बाई एस ए एस सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, इस सिमिलरिटी से। अब यहां पे देखिए, अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए एस ए एस सिमिलरिटी से, तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल जो होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वे इक्वल होंगे, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। चलिए फिर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये तो हो ही गया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो था ही आपके पास, यहाँ देखिए ये तो था ही आपके पास ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये था ही, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था ही दोनों ट्राइंगल्स में। अब एक और बच रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो एक और मिल जाएगा आपको, बी सी अपॉन क्यू आर, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये ट्राइंगल ए बी सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो ट्राइंगल पी क्यू आर की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होंगे। देखिए आ गया ना, ये तो था ही, तो एक और आ गया। करस्पॉन्डिंग बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी? क्यू आर। तो बीसी करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी बीसी अपॉन क्यू आर, एसी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं खुद। चलिए ये हो गया। और उसके बाद और एंगल की बात करें तो एंड, यहाँ पे देखिए एंगल ए एंगल पी के इक्वल था ही, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा? एंगल क्यू, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा? एंगल आर। ठीक है, अब यहाँ आपको रीजन भी देना पड़ेगा। यहाँ रीजन क्या देंगे? अभी हमने लिखा था, यहाँ पे क्या है? देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पे सीपीएसटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। पूरा अगर लिखे रीजन पूरा एक्सप्लेन करके, तो क्या लिखेंगे रीजन? यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ, अभी लिख के दिखाया था हमने, रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, या कह सकते हैं ऐसे ही, ऐसे बोलते हैं आप, टू नहीं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, लिख दे यहाँ पे। देखिए रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग साइड जितनी थी उनका रेशियो क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे इसका रीजन देंगे आप, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे ऐसे साफ साफ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा है? रेशियो ऑफ, ये जो साइड्स का रेशियो आपने इक्वल दिखाया, उसमें क्या रीजन देंगे? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और जब एंगल को दिखाएंगे, एंगल खुद ही इक्वल है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ एस ए एस सिमिलरिटी हो गई, अब इसके बाद एस 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 सिमिलरिटी। चलिए एस 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 सिमिलरिटी देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब एस 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 सिमिलरिटी हम देख लेते हैं। थर्ड है आपकी थर्ड सिमिलरिटी। थर्ड क्या है? एस 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी कंडीशन। इसमें देखिए क्या होता है, ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया। ठीक है, इसको हम ले ले रहे हैं, इसको चलिए ए बी सी डी ई एफ ले ले रहे हैं। तो यहां पे देखिए एस 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 सिमिलरिटी यानी साइड 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 सिमिलरिटी से इससे दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड्स और यहां सेकेंड ट्रायंगल की तीनों साइड्स
या कह सकते हैं जो फर्स्ट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स और सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको पता ही है, ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी, अगर ये मान लीजिए दिया गया बी सी के करस्पॉन्डिंग ये ऐसे कर लीजिए आप, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ए बी के करस्पॉन्डिंग डी और यहाँ बी सी के करस्पॉन्डिंग ई एफ और यहाँ ए सी के करस्पॉन्डिंग डी एफ, ठीक है, ये होगा। अब यहां देखिए हम यहां लिख ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन ट्राइंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ना होकर डी ई एफ है ना, तो ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी एफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहां पे देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, एस 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 क्राइटेरिया से, जब ये दिया गया आपको, इट इज गिवन दैट, जबकि ये सारी चीजें आपको दी गई हो क्या, कि यहां पे देखिए ए बी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी, डी, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी, डी, ए बी अपॉन डी शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये है ना। यानी फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल दोनों में देखिए जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अगर गिवन है, ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो ट्राइंगल ए बी सी जो होगी वो ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर होगी। कहें कौन से क्राइटेरिया से, बाई एस 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 सिमिलरिटी, बाई एस 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 सिमिलरिटी, ठीक है, एस 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 सिमिलरिटी से, यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये देखिए इक्वल है। तो यहां पे देखिए अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हमने सिमिलर दिखा दिए एस 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 से, ये सिमिलर हो गए, तो क्या होगा इससे फायदा यही होगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब क्या है, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होगा और साइड्स के लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो चलिए इसको भी कर दे रहे हैं। यहाँ पे एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी, और एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, एंगल एफ। देख रहे हैं, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग डी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग ई और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। रीजन क्या लेंगे, बाई सीपीएसटी, सीपीएसटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। और अगर पूरा रीजन देना चाहें ठीक से, बिल्कुल ना समझ में आया हो, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल्स इक्वल है ना, तो आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी अगर दो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर दिखा दिए तो जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर साइड्स का दिया होता, साइड्स को दिखाना होता, तो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना। दोनों एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर दिखा दिया आपने, सिमिलर दिखा दिया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो रीजन यही देना है आपको, क्या, टू कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, सीधा सीधा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक, ये हो गया। तो ये क्राइटेरिया, यही तीन क्राइटेरिया आपको यूज करने हैं चैप्टर ये ट्राइंगल्स में, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए, ठीक है। यही तीनों क्राइटेरिया आपको यूज करना है, ठीक। चलिए अब ये हो गया, इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन यहां ले लेते हैं हम एनसीईआरटी से, इसी पे बेस्ड। मान लीजिए यहां दिया गया, देखिए क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो यहां पे दिया गया है, इट इज गिवन दैट ये दिया गया, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीएफ, ये सिमिलर दिया गया है। और क्या है यहाँ पे, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, ए सी दिया गया 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, डी एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, डी एफ है 15 सेंटीमीटर एंड डी है 12 सेंटीमीटर, डी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है
फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये दिया गया। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ईडीएफ। तो सोल्यूशन के लिए दो ट्राइंगल पहले हम बना ले रहे हैं, एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने और एक ट्राइंगल ये ले लिया, ठीक है। चलिए दोनों का नाम यहाँ दिया गया, एक ट्राइंगल है क्या एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा वाला क्या है ईडीएफ, ईडीएफ, ठीक है। और इसमें जो जो साइड्स दी गई हम लिख ले रहे हैं। हमें दिया गया साइड दी गई AB 5, AB कहाँ है, ये है AB, AB कितनी है 5 सेंटीमीटर, AB 5, AC कितना है, AC है 7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, DF कितना है, DF 15, DF ये है 15 सेंटीमीटर, DF 15, उसके बाद D 12, D कहाँ है, ये D है 12 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया गया। बस ये सारी चीजें दी गई हैं। अब हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड का मतलब क्या, जो साइड नहीं दी गई, यानी BC हमें निकालना है और EF निकालना है, BC निकालना है और EF। चलिए BC और कहाँ गया हमारा BC, ठीक, हमें BC निकालना है और EF निकालना। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ लिख ले रहे हैं सोल्यूशन में, यहाँ लिख ले रहे हैं, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, ट्राइंगल ABC दिया गया था ना, ट्राइंगल ABC EDF के सिमिलर है, ठीक है, ट्राइंगल ABC EDF के सिमिलर है, ABC ये ट्राइंगल EDF ये दोनों सिमिलर है। जब सिमिलर होंगे तो यहाँ पे क्योंकि साइड्स की बात हो रही है, तो साइड्स की बात हो रही है तो आपको पता है अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उनकी जो साइड्स होती है, यानी जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, उनका रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABC सिमिलर है EDF के, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए यहीं से हम लिख सकते हैं, देखिए ऑर्डर में लिखा हुआ है, यहाँ खुद ही दिया गया था, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल दिखा देते हैं, AB फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ED, AB अपॉन ED। अब यहाँ देखिए सेकेंड थर्ड यानी BC, तो BC सेकेंड थर्ड है तो BC अपॉन सेकेंड थर्ड यहाँ DF है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे AC फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ EF। देख रहे हैं आप, वैल्यू जो जो दी गई यहाँ पे रख दीजिए, है ना। तो रखिए AB कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 5, ED कितना है ED है 12, ED है 12, BC कितना है, BC नहीं पता तो BC की जगह BC लिखा रहेगा। DF कितना है, DF है 15, DF कितना 15 है। उसके बाद AC कितना है, AC है 7 सेंटीमीटर, ये 7 अपॉन EF कितना है, EF भी नहीं दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसको चलिए हम मान ले रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड मान ले रहे हैं, इसको थर्ड। हमें यहाँ से हमें BC और EF निकाल सकते हैं, BC और EF निकाल सकते हैं। एक बार हम ले ले रहे हैं टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ लिख सकते हैं आप टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जब लेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में है क्या, यहाँ है 5 अपॉन 12 और थर्ड क्या है 7 अपॉन EF, 7 अपॉन EF। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो EF इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 इंटू 12 अपॉन 5, 7 इंटू 12 अपॉन 5, यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 84 अपॉन 5, है ना। हाँ ठीक है, अब इसको हम अगर यहाँ पे देखिए डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 वन द 5, देखिए 5 वन द 5 आ गया, यहाँ पे कितना चला गया 3 चला गया, 5 6 30, 5 6 30, फिर यहाँ डेसिमल लगाया, बोलिए 4 आया, 5 8 40, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 अपॉन 8 सेंटीमीटर, 16 अपॉन 8 सेंटीमीटर, यानी आपका EF निकला। EF कितना है 16.8 सेंटीमीटर। उसके बाद ऐसे ही चलिए हम निकाल लेते हैं कौन सा, हम BC भी निकाल लेते हैं। BC के लिए हम क्या क्या ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, हमने क्या लिया था फर्स्ट और सेकंड लिया था। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, EF चाहिए, EF तो निकल गया, BC चाहिए तो हम इसे ले लेते हैं। एक मिनट, 5 अपॉन 12 हमने क्या लिया था 5 अपॉन 12 और लिया था 7 अपॉन EF, यानी फर्स्ट और थर्ड लिया था हमने। ये जो वैल्यू निकाली किसको, इसको लेके निकाला फर्स्ट और थर्ड को ना, देखिए 5 अपॉन 12 लिया है और थर्ड क्या लिया 7 अपॉन EF, हाँ तो ये आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड लेके निकाल लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये ट्रायंगल मिटा दे रहे हैं, पता ही चल गया होगा आपको। यहाँ पे अब हम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यहाँ 5 अपॉन 12 और क्या है सेकंड है BC अपॉन 15, BC अपॉन 15, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा BC इक्वल टू कितना 5 इंटू 15 अपॉन 12, 5 इंटू 15 अपॉन 12, इसको अगर सॉल्व करेंगे 75 अपॉन 12 आ जाएगा। देखिए 15 5 तो 75 अपॉन 12,
इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, पहले 3 से इसको कैंसिल कर ले रहे, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 16, ये आ गया कितना 25.4। 25.4 आया, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, देखिए ये आ जाएगा 4 6 देखिए 24। उसके बाद यहाँ डेसिमल लगाया 4 2 8, फिर हो जाएगा 4 5 20, यानी ये आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए बीसी आपने निकाल लिया, बीसी की लेंथ आएगी 6.25 सेंटीमीटर और ईएफ की लेंथ आएगी 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये इतना ये सिमिलरिटी की कंडीशंस थी और सिमिलरिटी कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें थी, यानी कह सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब ये अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजिली समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ थ्योरम्स है इसमें, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, उसको हम कराएंगे। ये सारी चीजें आप कर लीजिए।